उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, शहर के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अपने अंधेरे रहस्यों के लिए जानी जाती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती थीं और रात में कोई परछाई घूमती थी। कहानी का नायक आर्यन एक युवा पत्रकार था जो सच्चाई की खोज में था। वह हमेशा से रहस्यमय घटनाओं में रुचि रखता था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। उसकी साथी सिया एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी जो हमेशा आर्यन का साथ देती थी। आर्यन और सिया ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उन्होंने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं यहां से जाओ, एक गहरी आवाज गूंजी। आर्यन और सिया ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वे डरने के बजाय और अधिक उत्सुक हो गए। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना अलमारी था। आर्यन ने अलमारी खोली और वहां एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि हवेली के मालिक एक वैज्ञानिक ने एक खतरनाक प्रयोग किया था जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आर्यन और सिया घबरा गए। उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे। यह चित्र उस वैज्ञानिक के जीवन की कहानी बयां कर रहे थे। आर्यन ने डायरी में लिखा एक मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे की रोशनी बढ़ गई। चित्रों ने जीवन लेना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। बस तुमने मेरी कहानी को समझा, अब मुझे शांति दो, उसने कहा। आर्यन और सिया ने मिलकर वैज्ञानिक की आत्मा को शांति दी और हवेली के रहस्य को उजागर किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, हवेली की दीवारें चमकने लगी और अंधेरा छंटने लगा। वे बाहर निकले और चांद की रोशनी में एक नई सुबह का स्वागत किया। उनकी आंखों में चमक थी क्योंकि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्त किया था।